बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्टीम चिकन। आप भी घर में तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से क्यों लिया जाए। चिकन स्टीम के लिए मैंने ये 2 अदद लेग पीस लिए हैं, जिन्हें मैंने धो के अच्छे से और मैंने इनको रख लिया है और इसमें मैंने कट लगा लिए थे। ये कट इसमें देखें लगे हुए हैं। सबसे पहले हम चिकन के अंदर नमक लगाएंगे। यहाँ नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगाइएगा। 1 टेबल स्पून भरकर लेमन जूस, इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है और बढ़ जाता है। इसे हमें अच्छे से इस पर लगा देना है। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप सिरका भी लगा सकते हैं। 1 टेबल स्पून सिरका भी लगा सकते हैं, वाइट विनेगर। लेमन जूस और नमक हमने चिकन पर अच्छे से लगा दिया है। जो मसाले इसमें हमें लगाने हैं वो तैयार कर लेते हैं। आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून दही लिया है। दही का पहले हमने पानी हटा दिया है। किसी आप कपड़े के अंदर या छन्नी के अंदर दही को रख दें, तमाम पानी निकल जाए, फिर आपने दही को शामिल करना है, वरना स्टीम चिकन के अंदर दही का जब पानी रिलीज़ होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका पानी हटाना बहुत ज़रूरी है। अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, येलो फूड कलर 1 से 2 पिंच। अगर आपके पास येलो फूड कलर ना हो तो आप बहुत कम तादाद में आधे पिंच के करीब ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। तमाम मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने चिकन के ऊपर नमक लगाया है, अभी इसमें मसाले में हमने नमक शामिल नहीं किया है। आधा टीस्पून नमक शामिल कर देना है, क्योंकि 1 टीस्पून नमक हमने चिकन में लगाया हुआ है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर हमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना होगा। अब हम चिकन के ऊपर ये मसाला लगाएंगे। चिकन का पीस लेना है, इस तरह से मसाला लेके, और हमें इनके अंदर जो कट लगे हुए इनमें अच्छे से पहले भरना है, ताकि अंदर से भी हमारा चिकन फीका ना रहे। इस तरह से हमें तमाम पीसीस के ऊपर मसाला लगा लेना है। तमाम लेग पीस पे हमने मसाला लगा लिया है। अब इसे हम मैरिनेशन के लिए 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको जल्दी हो पकाने की तो आप 1 घंटे भी रख सकते हैं मसाला लगाकर, मगर मैं इसे 3 घंटे से 4 घंटे के लिए रखूँगी मैरिनेशन के लिए। 4 घंटे हो चुके हैं और हमारी जो चिकन है अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसे स्टीम देंगे। गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। 5 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर। अब इसमें हम अपनी चिकन को रखेंगे। गैस हमने मीडियम रखना है, ना लो करना है ना हाई करना है। 5 मिनट हमने अभी चिकन को इसी तरह से पकने देना है। 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए स्लो गैस के ऊपर पकने देंगे, ताकि हमारी चिकन अंदर से अच्छे से पक जाए। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 11 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं। साइड हमने चेंज कर दी है। इधर से भी हम इसको तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए और अच्छे से स्टीम भी हो जाए। चिकन को दूसरी तरफ से भी हमने 15 मिनट पका लिया है। अब देखें इसके अंदर हमें ये मॉइस्चर नज़र आ रहा है, यानी कि चिकन ने जो पानी अपना रिलीज़ किया है वो नज़र आ रहा है। इसे हमें ड्राई करना होगा और इसके अंदर थोड़ा सा जो मसाला है हमारा वो हम अपने चिकन पे भी लगाते जाएंगे, ताकि हमारे चिकन के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आए। इसे हमें जो है ना इस पर लगाते रहना होगा। इसी तरह से हम इसको ड्राई करेंगे। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। आप भी घर में तैयार कर सकते हैं। गैस को बंद कर दिया है और देखें टूटा बिल्कुल भी नहीं है। कितना अच्छे से हमारा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से गल गया है और हमारा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है।